धुआंधार वीडियो देखने वाले हैं, जिसमें अब वो गोदी एंकर नाविका कुमार की निरमा साबुन से धुलाई करते हुए नजर आ रहे हैं। नाविका कुमार रेवंत तन्ना को बड़े हल्के में लेते हुए उन्हें उलझाने की पुरजोर कोशिश कर रही थी। उनसे ऐसे सवाल पूछ रही थी कि जिससे वो कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दे। लेकिन रेवंत तन्ना भी मंजे हुए खिलाड़ी है, ऐसे ही गोदी मीडिया के जाल में फंसने वाले नहीं थे। उन्होंने नाविका कुमार को जवाब देते हुए मैडम की हवा निकालना शुरू कर दिया। रेवंत तन्ना के जवाब सुनकर वहाँ बैठी जनता भी अन्ना के समर्थन में खूब जोर जोर से तालियां पीटने लगी। आखिर में जनता के बीच खुद को घिरते देख गोदी एंकर राम मंदिर और 400 पार वाले मुद्दे पर डिबेट को डाइवर्ट करने लगी। लेकिन इस मुद्दे पर भी रेवंत तन्ना ने मैडम को ऐतिहासिक रूप से धोते हुए मैडम की सारी गोदीगिरी एक झटके में निकाल दी। चलिए आपको आगे का वीडियो दिखाते हैं। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, आप हिंदू हैं कि मुसलमान? अरे कहना क्या चाहते हो? क्यों आपको क्यों वो डाउट क्यों? क्योंकि आप कह रहे हैं कि अगर असदुद्दीन ओवैसी के सामने अगर कोई हिंदू लीडर लड़ेगा तो वो जीत नहीं पाएगा, मुस्लिम ही लड़ेगा तो जीत पाएगा। मैं पूछना चाहती हूँ, जब गवर्नेंस में हैं, आप हिंदू नेता हैं, आप हिंदू हैं, लेकिन आप सब लोगों के लिए चीफ मिनिस्टर हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आप सबका ख्याल रख सकते हैं। यहाँ पर चुनाव के बाद चर्चा चल रहा है, सरकार चलाने के बारे में चर्चा नहीं हो रहा है। सरकार चलाना है तो कौन न्यूट्रल रहना, कौन सेक्युलर रहना, कौन सी विचारधारा से सरकार चलाना है, कौन सी तरीका से सरकार चल सकता है। जब चुनाव लड़ना है तो स्ट्रैटेजी क्या है? कोई भी नरेंद्र मोदी जी क्यों स्ट्रैटेजी बना रहे, प्रशांत किशोर ने क्यों बनाया, सुनील कनगोलू क्यों आए मार्केट में? स्ट्रैटेजी के बारे में बोल रहा हूँ मैं। जो आदमी चुनाव लड़ना है तो अगर ओबीसी कौन है, बार बार पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी मैं बड़ा ओबीसी नेता हूं बोलता है। ये देश का प्रधानमंत्री ऐसा क्लेम कर सकते क्या? ओबीसी इसका मतलब अपर कास्ट के खिलाफ है नरेंद्र मोदी जी। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? लेकिन आपके नेता राहुल गांधी तो सड़क पर जाकर सबसे पूछते हैं आप कौन सी कास्ट के हैं, आप ओबीसी क्यों नहीं है। वो तो पत्रकारों से भी पूछते हैं आप किस कास्ट के हैं। तो मोदी जी बोले कि आप बोल रहे हैं कि हम लोग ओबीसी के लिए काम करेंगे, पिछड़ों के लिए काम करेंगे। हम तो कर रहे हैं। नाविका जी वो करने के बारे में नहीं कह रहा है, वो क्लेम कर रहा है। राहुल जी ये पूछ रहा है कि समाज में कितना पिछड़े लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, इनका तरक्की क्यों नहीं हो रहा है। गरीब लोगों को, जो गरीब दिखता है, जो साइकिल पंचर बनाने वाले, पान डब्बा में काम करने वाले, मोस भेजने वाले कने, छोटे छोटे गरीब लोगों कने राहुल जी जाकर उनसे पूछ रहा है भाई आप कौन सी जाति का है। क्योंकि वो दिखाना चाह रहा है अपर कास्ट जो भी तो मिनिमम परसेंटेज है, कॉर्पोरेट सेक्टर है या आईएएस ऑफिसर्स है या पॉलिटिशियंस है, पूरा वेल्थ अपर कास्ट के हाथ में कितना है, गरीब लोगों के हाथ में कितना है, वो दिखाना चाह रहा है। बीजेपी और नरेंद्र मोदी को 150 सीट से ऊपर नहीं आएंगी। प्रियंका गांधी जी कह रही हैं 180 सीटें आएंगी। सिद्धारमैया जी कह रहे हैं 200 सीटें आएंगी। आप कह रहे हैं 220 से 240 आएंगी। ये कांग्रेस पार्टी वाले आपस में बात नहीं करते हैं क्या? अगर बात करते तो जो स्ट्रैटेजी आप बोल रहे हो वो भी सेम रहता और इंटरनल जो आपका सर्वे है उसका भी पता चलता। कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम भी पत्रकारों से ज्यादा बात करते हैं ना, जो पत्रकार हमें दिखाएंगे वो हिसाब से कभी कभी हम लोग भी गलत फहमी में चले जाते हैं। मारो हमको मारो। तो एक बात प्रियंका जी, राहुल जी, सिद्धारामैया जी एक ही बात कहा, आप वो कन्वीनियंट की वो भूल जा रहे। ईवीएम नहीं है तो नरेंद्र मोदी जी चुनाव नहीं लड़ सकते। नरेंद्र मोदी जी का भरोसा ईवीएम, ईडी, कांग्रेस अगर सत्ता में आए तो ईवीएम को हटा देना चाहिए। सीबीआई, अदानी, अंबानी, ये नरेंद्र मोदी जी परिवार है ना, वो परिवार से चुनाव जीतने के लिए कोशिश करिए। परिवार को दूर रख के अगर नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से अगर चुनाव लड़ेंगे ना, तब पता लगेगा भारतीय जनता पार्टी को कितने सीट मिलने वाले हैं। रेवंत रेड्डी जी, आप तो इसी ईवीएम से जीतकर मुख्यमंत्री बने। अब आपको ईवीएम पर शक होगा तो तेलंगाना की जनता को शक हो जाएगा कि आप कैसे जीते। आपने भी तो ईवीएम फिक्स नहीं किया होगा। 100 सीट मिलने वाले थे, 65 में रुक गए नाविका जी हम लोग। लिए प्रदेश में जो ईवीएम मशीन आप जब चाहे तब ऑपरेट कर सकते, इट इज नॉट ऑटोमेटिकली ऑपरेशन। नरेंद्र मोदी जी को अभी बैंक बहुत बड़ा चार्ज लगा रहे हैं बड़े भाई पर। नहीं, हाँ, नाविका जी आपके पैसे बैंक में है, बैंक से सीधा आपके पर्स में थोड़ी आएंगे। आप बैंक जाना, दस्तखत करना, रिसीट देना, चेक देना, फिर पैसे लेना। नरेंद्र मोदी जी को भी जब जरूरत है तो तभी ईवीएम को इस्तेमाल करेंगे। हर बार हर छोटे मोटे चीजों के लिए वो इस्तेमाल नहीं। तो तेलंगाना छोटा मोटा राज्य है। हाँ, उनके लिए तो छोटा ही है ना। एक प्रधानमंत्री को एक प्रदेश छोटा ही है। कांग्रेस पार्टी और आपके अलायंस पार्टनर्स तो कहते हैं कि गौमूत्र स्टेट्स में बीजेपी जीतती है, साउथ में नहीं जीत सकती। तो ये भारत के 2 टुकड़े कर कौन रहा है? मोदी जी कर रहा है। कैसे? अभी आंध्र तेलंगाना में क्यों तेलंगाना हम पूछे राज? हर बार आंध्रा के लोग तेलंगाना के ऊपर जबरदस्ती किए। हमारा
हक हमको नहीं मिल रहा था, हमारे पैसे, हमारा बजट हमको नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए हम लड़के तेलंगाना लिए। आगे ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी कहा तो साउथ एंड नॉर्थ कन्फ्रंटेशन हो जाए, क्योंकि आप साउथ को जो मिलना था, जो इससे पहले मिल रहा था, आप ये 10 साल में क्यों नहीं दिए? इसका जवाब दिए तो इसका जवाब ढूंढे तो आपको पता लगेगा कि साउथ को क्या अन्याय हो जा रहा है। वेंकैया नायडू जी यहीं से आते हैं और वेंकैया नायडू जी वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं इस देश के, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा रहे हैं, वो मिनिस्टर रहे हैं। रेवंत रेड्डी जी, आप कुछ थोड़े बहुत चीजें भूल क्यों जाते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बनाए? वेंकैया नायडू को क्यों दिल्ली से हैदराबाद को भेज दिए? क्या गुनाह किया था? भारतीय जनता पार्टी का प्रधान कार्यदर्शी था, अध्यक्ष था। जब वेंकैया नायडू जी अध्यक्ष था तब वो नरेंद्र मोदी जी जनरल सेक्रेटरी था। तो वेंकैया नायडू को वॉलंटियर रिटायरमेंट क्यों दिए आप लोग? वो तो राजनीति छोड़ना नहीं चाह रहा था। सही बात है। क्यों वॉलंटियर रिटायरमेंट, जबरदस्ती उनको वॉलंटियर रिटायरमेंट? चलिए मैं भी आपसे एक काउंटर सवाल पूछते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम को क्यों निकाल दिया आप? क्योंकि वो अयोध्या राम मंदिर गए थे इसलिए निकाल दिए? राम मंदिर जाने कौन रोक सकता है? कोई भी जा सकता है। राम मंदिर का शिलान्यास ने कौन शुरुआत किए? राजीव गांधी जी ने किए। लेकिन 22 जनवरी नरेंद्र को तो मोदी जी बॉयकॉट तोड़ी किया। किए। नहीं, नरेंद्र मोदी जी तोड़ी किए। राजीव गांधी जी ने शिलान्यास को परमिशन दिए, अलो किए थे। सही बात है। तो ये तो हिस्ट्री है, आपको भी तो पता है। बॉयकॉट क्यों किया प्राण प्रतिष्ठा को? वो बीजेपी पॉलिटिकल इवेंट बना रहे, वो राम सबका बीजेपी से कोई भी नहीं था, खाली प्रधानमंत्री। अडवाणी जी को क्यों नहीं आने दिए? अडवाणी जी को क्यों लेकर नहीं गए? अडवाणी जी को क्यों नहीं आने दिए? मुरली मनोहर जोशी को क्यों नहीं आने दिए? उमा भारती जी कहाँ थी? ये सब सारे जिस दिन अयोध्या में जो हुआ था तब जो लोग हाजिर थे सब लोगों को निकाल दिए। खाली मोदी जी उस दिन आपका वीडियो विजुअल्स दिखाओ आप। नरेंद्र मोदी जी के अलावा राम मंदिर में कोई चलने के लिए एक राम जी मूर्ति थे और बाकी का नरेंद्र मोदी जी थे, और किसी को अलो भी नहीं किया। वीडियो देखो आप लोग। बंगाल में आप अलायंस पार्टनर्स के साथ लड़ रहे हैं। आज ममता जी का स्टेटमेंट है, कोई भी आकर बोले कि हम इंडिया अलायंस से है, मत मानना, खाली तृणमूल कांग्रेस को वोट देना। वहां पर लेफ्ट पार्टीज, एनी राजा वायनाड में कह रही हैं कि राहुल गांधी लेफ्ट पार्टी से क्यों लड़ रहे हैं? उनकी बीजेपी से अगर कॉन्टेस्ट है तो वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्यों नहीं लड़ रहे? वायनाड की 41% मुस्लिम पॉपुलेशन वाली सीट पर आकर क्यों लड़ रहे हैं? ये अलायंस कहते हैं आप? बराबर अलायंस है, स्ट्रैटेजी है। दिस इज नॉट अलायंस, दिस इज एन स्ट्रैटेजी, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। प्री इलेक्शन अलायंस, पोस्ट इलेक्शन अलायंस। प्री इलेक्शंस में कुछ स्ट्रैटेजी है, पोस्ट इलेक्शन कुछ स्ट्रैटेजी है। तो प्री इलेक्शन में एक दूसरे को गाली दो और पोस्ट इलेक्शन में साथ में बैठकर राज करो। अगर ऐसे बात कहा तो नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी कितने बार लड़ लिए? आज क्या कर रहे हैं वो लोग? कुछ भी। इससे पहले येडियुरप्पा, नरेंद्र मोदी जी का क्या पंचायत था? क्या बन गए? गाली जनार्दन रेड्डी, भारतीय जनता पार्टी और नेता लोगों को क्या क्या कहा। आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो गए। अजित पवार ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत कुछ कहा। आज भारतीय जनता पार्टी अलायंस में वो पार्टनर है। नवीन जिंदल, अशोक चौहान। मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि आप भी तो बीआरएस से ले रहे हैं लोगों को, तो अब करप्शन जो चार्जेस आप केसीआर एंड गवर्नमेंट पे लगाते थे उसका क्या होगा? आपकी भी तो एक छोटी वॉशिंग मशीन है। जितने लोगों को मैं लिया है उनका ट्रैक रिकॉर्ड वेरीफाई करो, उनके ऊपर चार्जेस नहीं है। मैं गिन गिन के जिसका कैरेक्टर है, जिसका करप्शन चार्जेस नहीं है, वो जनता में रहकर लोगों के लिए काम करते हैं, वही लोगों को ले रहा हूँ। अगर मैं चाहे तो उसमें से कोई भी एमएलए बचेगा नहीं। बाप बेटा दोनों छोड़कर सब लोग कांग्रेस में आ जाते थे, मगर सबको लेने के लिए तैयार नहीं हूँ मैं। कांग्रेस को कितनी सीटें आएंगी? अब ये पूरा मिलाए तो 272 प्लस आ जाएंगे। तेलंगाना से तो 14 दे देता हूँ मैं। अब यू मार्क माई वर्ड। ऑल राइट। केरला में मैं 2 दिन केरला में रह चुका हूँ। 20 आउट ऑफ 20 आएंगे। भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी डिपॉजिट नहीं मिलने वाले। पार्टीज तो आपसे नाराज हो जाएंगी। नहीं, मैं बात बोल रहा हूँ। और तमिलनाडु में प्लस पांडिचेरी 40 को 40 हमको मिलने वाले हैं। कर्नाटक में 28 को 28 मिलने वाले हैं। नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी ऐसे बातें कहते हैं, मैं ऐसा बात नहीं बोलता हूँ। आधा तो लेकर रहेंगे। सरकार आपकी है और आधा ही तो लेंगे। क्या? पूरा ले लो। ईवीएम आप ही के पास है। नहीं, मोदी के पास है। अब मोदी के साथ नहीं है ना नाविका जी। गजब दो है भाई, वाह भाई। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों में शेयर कर देना। और ओरिजिनल वीडियो जो है, चैनल का नाम है द नेशन लाइव, आप वहां पे जाकर इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर फुल वॉच कर सकते हैं। और नाविका की ऐसी धुलाई देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।